द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आपका आता है फंक्शनल इंटरफेस। देखिए फंक्शनल इंटरफेस हम ऑलरेडी ऊपर समझ चुके हैं, बट मैंने यहाँ पे फिर से लिखा रखा हुआ है। फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है आपका, और उसके अंदर एनी नंबर ऑफ डिफॉल्ट या फिर स्टैटिक मेथड हो सकते हैं, जो कि मैं आपको एग्जांपल समझा चुका हूँ। सो विल नॉट टेक मच टाइम, विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए फंक्शनल इंटरफेस इस प्रकार से हम डिफाइन कर रहे होते हैं, एंड उसके अंदर आप बेसिकली इंट हैश कोड मेरा एक क्या हो गया, एक मेरा हो गया नॉर्मल मेथड। ओके ओके, दिस कैन बी कंफ्यूजिंग, ये मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया है। यस, सो यू कैन सी गाइस, देखिए void one method only, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, this is a abstract method, इसीलिए ये हमारा इसमें हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने int hash code कर दिया, अब ये कंफ्यूजन हो सकती है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगर कोई अच्छा इंटरव्यू आप दे रहे हो तो वहां पे पूछा जा सकता है, राइट, कि int hash code मैंने लिख दिया, तो काफी सारे बच्चे इसे कंपाइलेशन एरर टिक करके आएंगे, बट द थिंग इज इट इज नॉट अ कंपाइलेशन एरर एट ऑल, क्योंकि वी कैन हैव मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, आई कैन हाईलाइट दिस, वी कैन हैव मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास here in the functional interfaces also, राइट। सो ऑब्जेक्ट क्लास के मेथड्स आप फंक्शनल इंटरफेस में रख सकते हो, और जो हैश कोड, टू स्ट्रिंग और जो इक्वल्स मेथड है, ये सारे मेथड आपके ऑब्जेक्ट क्लास से आ रहे हैं। सो यस, इट इज कंप्लीटली वैलिड, इट इज आल्सो अ फंक्शनल इंटरफेस, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके आप लोगों के लिए रखा हुआ है। नाउ लेट अस मूव अहेड। सो यू कैन सी गाइस, इफ आई जूम इन, a functional interface can extend one another interface only when it does not have any other abstract method। ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी डेमो में दिखा चुका हूँ, राइट। इट कैन एक्सटेंड अ नॉर्मल इंटरफेस, शो demo.java, ऑलरेडी शोन यू, सो विल नॉट गो अगेन डीपर इनटू द डिटेल्स, राइट। मैंने आपको ये एग्जांपल देख लिया था, बट यहाँ पे मैंने कोई और एग्जांपल लिया हुआ है, स्वीट कॉर्न करके सिंपली। सो यू कैन सी गाइस, यहाँ पे हम एक इंटरफेस है फूड, उससे हम स्वीट कॉर्न को एक्सटेंड कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, स्वीट कॉर्न में ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा इशू आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और मेथड बनाया हुआ है यम्मी स्वीट कॉर्न नाम से, दैट्स वाई यहाँ पे हमारा मतलब एक्सटेंड यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे ये वॉइड ना होकर स्टैटिक होता तो यहाँ पे हमारा केस चल जाता, जैसे कि हमने डेमो एग्जांपल में अभी देखा था, राइट। सो एरर क्या आ रही थी, एरर भी मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए लेके रखा है। इट सेज कि फूड इज नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस, मल्टीपल नॉन ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स फाउंड इन द इंटरफेस, राइट। सो यही है जो हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनल इंटरफेस, इसको आप SAMB बोल रहे होते हो, ठीक है, सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेसेस भी बोलते हैं इसको, वैसे मैंने ये इंटरफेस में कवर किया हुआ है टॉपिक, राइट। सो एग्जांपल भी हमने देख लिए। नाउ लेट अस मूव अहेड। देखिए गाइस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई कैन से, मतलब काफी ज्यादा ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका आपका नॉर्मल जो कोडिंग हो रही होती है, रियल वर्ल्ड कोडिंग में यूज हो रहा होता है, राइट। जैसे हम भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, सो वहाँ पे हम लोग ये कंसेप्ट को यूज कर रहे होते हैं, जावा मेथड रेफरेंसेस को। सो हम ऑप्शनल को भी यूज कर रहे होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, जावा मेथड रेफरेंसेस को भी, और आपका लैम्डा एक्सप्रेशन भी बहुत ज्यादा यूज हो रहे होते हैं। सो चलिए गाइस, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। So what are Java method references? Let us read the definition first and then we will move ahead. So Java provides a new feature called method references in Java 8. Method reference is used to refer method of a functional interface. Okay, this is important. It is used to refer method of a functional interface, and it is compact and easy form of lambda expression, we can say. And each time when we are using lambda expression to just रेफरिंग अ मेथड, वी कैन रिप्लेस आवर लैम्डा एक्सप्रेशन विद द मेथड इंटरफेस। हो सकता है गाइस ज्यादा आपको डेफिनेशन समझ में ना आई हो, नॉट एन इशू। अभी हम जब इसका एग्जांपल देख रहे होंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, राइट। सो बस मुद्दा ये है कि जहाँ पे हम अपना लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उस जगह पे हम लोग अपना मेथड रेफरेंसेस भी यूज कर सकते हैं, राइट, इफ पॉसिबल। नाउ द थिंग इज, method references can only be used to replace a single method of the lambda expression. Okay, so method, okay, let's go down again. So the method references can only be used to replace a single method of the lambda expression. Our code is more clear and short if one uses lambda expression, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। lambda expression से हम एक लाइन में भी कोड कर पा रहे थे rather than 5-6 lines of code, right? Rather than using the anonymous class वाला object, जो कि मैंने आपको already दिखा चुका हूँ, right? And one can also use the method reference rather than a single functional lambda expression, function lambda expression, to achieve the same only. So in general हम कह सकते हैं one does not have to pass arguments to the method references. This is important, okay? आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हमको यहाँ पे भेजने नहीं पड़ेंगे, जो कि हमारा मेथड रेफरेंस वाला कंसेप्ट होगा। सो चलिए एग्जांपल देखते हैं गाइस, मेथड रेफरेंसेस 1.java, जो कि मैंने यहाँ पे शायद लिख के भी रखा हुआ है, बट स्टिल वी विल मूव टू मेथड रेफरेंसेस 1.java. So here is the example. Let me just minimize it. Yes. So guys, you can see यहाँ पे हमारे दो केसेस हैं, मैं इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस बनाया हुआ है जिसका नाम मैंने स्पीक समथिंग रखा हुआ है, राइट, एंड इट कंटेन्स वन मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड void से। देन वी आर हैविंग अ क्लास कॉल्ड मेथड रेफरेंसेस, राइट, एंड इन दिस वी हैव अ मेथड से समथिंग, जो कि हमारा बोल रहा है कि हेलो दिस इज अ स्टैटिक मेथड, राइट। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है जिसका आप ध्यान रखिए, दिस इज अ स्टैटिक मेथड। ओ ओ ओके, कंट्रोल वाई, कूल।
सो ये आपका स्टैटिक मेथड है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये एक लाइन में मैं जान के ले रहा हूँ ताकि आपको नीचे का कोड अच्छे से दिखाई पड़े। देन सिंपली गाइस हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया हुआ है, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए, ध्यान मत दीजिए, दिस इज केस 2, अभी मैं आपको समझाऊंगा। सो पहले हम स्टैटिक का डीप मतलब देख रहे हैं, स्टैटिक को हम होता है तो कैसे काम कर पाते हैं। सो रेफरिंग टू द स्टैटिक मेथड, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाया ऑफ द इंटरफेस एंड देन सिंपली आई एम सेइंग इंटरफेस। अभी तक हम क्या कर रहे थे गाइस, अभी तक हम लोग अपना मतलब लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज कर रहे थे, राइट। जैसे कि सपोज फॉर एन एग्जांपल इफ आई मेक इट डाउन, इफ आई से स्पीक समथिंग, s इक्वल्स न्यू ऑफ स्पीक समथिंग, ओके। तो ये तो हमारा था एनोनिमस इनर क्लास वाला कंसेप्ट, बट अगर मेरे को नॉर्मली वो यूज करना है तो सिंपली अगर मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ तो सिंपली व्हाट आई कैन से स्पीक समथिंग देन एरो, देन सिंपली आई कैन गिव सम सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट ओवर हियर, राइट। एंड द स्टेटमेंट कैन बी, क्योंकि हमारा वॉइड है, सपोज हम यहाँ पे एस आउट कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, वी आर सेइंग कि वी आर यूजिंग हियर lambda expression used here, we can say directly, ठीक है। तो इस प्रकार से तो गाइस हम lambda expressions का कंसेप्ट यूज कर रहे थे। नाउ गाइस आई कैन रिप्लेस दिस lambda expression विद द हेल्प ऑफ मेथड रेफरेंसेस। किस प्रकार से हम कर रहे होते हैं वो देखते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे हमने क्योंकि स्टैटिक मेथड को यूज किया हुआ है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम देन सिंपली 2 कोलन्स, ठीक है, 2 कोलन से हमारे यहाँ पे आएंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ मेथड रेफरेंस एंड देन सिंपली आप यहाँ पे मेथड दोगे जिसका आप यहाँ पे मतलब इम्प्लीमेंटेशन देना चाह रहे हो। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा सेम मेथड है इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे मेथड लिख रहे हैं यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशंस में, तो इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी सेम मेथड की डेफिनेशन है, राइट। बिकॉज वी आर क्रिएटिंग, अगर हम यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं, राइट, स्पीक समथिंग एस एस इक्वल्स न्यू स्पीक समथिंग, तो देखिए जब हम यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम इस वाले मेथड की यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है तो वी आर रेफरिंग टू दिस सेम मेथड, राइट। सो सेम मेथड की डेफिनेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसको अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे हम दे रहे हैं सेम मेथड की डेफिनेशन। नाउ सिमिलरली गाइस मेथड रेफरेंसेस से भी हम क्या कर रहे हैं, हम सेम मेथड की डेफिनेशन दे रहे हैं जो कि हमारा ये वाला मेथड है। हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे को जब भी हमारा सेम मेथड कॉल होगा तो हमारा क्या यहाँ पे काम होना चाहिए, तो वी आर सेइंग कि मेथड रेफरेंसेस का से समथिंग मेथड जो है वो कॉल होना चाहिए। सो अगेन गाइस व्हेन वी आर सेइंग स्पीक समथिंग डॉट से, मतलब जब हम ये मेथड कॉल कर रहे हैं, राइट। सो स्पीक समथिंग क्या है हमारा, स्पीक समथिंग हमारा ये वेरिएबल है, सो इट इज कंटेनिंग दिस मेथड रेफरेंस, तो ये आपका सिंपली ये वाला मेथड का आउटपुट जो है प्रिंट कर देगा। इट विल से हेलो दिस इज अ स्टैटिक मेथड, ओके। सो इफ आई रन दिस यू कैन से इट सेज हेलो इट इज अ स्टैटिक मेथड, ओके। देखिए ये आउटपुट आ रहा है हेलो दिस इज अ स्टैटिक मेथड एंड इफ आई वांट टू यू कॉल दिस लैम्डा एक्सप्रेशन यूज्ड हियर, सो आई कैन आल्सो से एस डॉट से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऊपर वाला भी कॉल कर रहे हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन वाला कंसेप्ट जो है ये भी हमारा कह रहा होगा क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज्ड है, ठीक है। तो ये देखिए आउटपुट आ गया, तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। नाउ गाइस केस 2 हटा मतलब देखते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, लेट मी कमेंट दिस एंड लेट अस सी द केस नंबर 2 हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए अभी हमने क्या किया था, केस 1 में हम लोग स्टैटिक मेथड को हम अपना देख रहे थे। नाउ द केस 2 इज कि हमारा अगर स्टैटिक मेथड नहीं है, नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉर्मल मेथड है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मेथड क्लास में, तो इसको हम किस प्रकार से मेथड रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। देखिए गाइस कंसेप्ट वही है, मैंने यहाँ पे अपना इंटरफेस का नेम लिया, यहाँ पे मैंने एक नेम दे दिया इस इंटरफेस का, देन सिंपली आई एम सेइंग न्यू ऑफ मेथड रेफरेंसेस 1, ठीक है। मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट। देन सिंपली आई एम सेइंग स्पीक समथिंग, जो कि मेरा मतलब देखिए मेथड रेफरेंसेस क्या है, ये मेरी क्लास है, राइट, दैट्स व्हाई मैंने इसका ऑब्जेक्ट आराम से क्रिएट कर लिया। ओके मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यस। सो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास एंड लेट मी जस्ट रिमूव दिस फॉर द टाइमिंग। मैं वापस इसको या फिर इसको हम करते हैं कट, नीचे पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारे को ऊपर का कंसेप्ट अच्छे से दिखाई पड़े, राइट। सो यस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंसेप्ट। सो गाइस हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन सिंपली वी आर सेइंग स्पीक समथिंग जो कि हमारा इंटरफेस है, राइट। देन ए इसका रेफरेंस हमने यहाँ पे दिया इक्वल्स कंसेप्ट 2। देखिए अभी हमने ऊपर क्या किया था गाइस, यहाँ पे हम यूज कर रहे थे क्लास नेम देन कोलन 2 कोलन्स। नाउ वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो हमने इसका रेफरेंस वेरिएबल दिया है, सो रेफरेंस वेरिएबल देन वी आर सेइंग 2 कोलन्स देन वी आर सेइंग सिंपली मेथड नेम, ठीक है। मेथड नेम क्या है आपका, ये से समथिंग नॉन स्टैटिक मेथड। तो नॉन स्टैटिक मेथड को आप इस प्रकार से कॉल करोगे ऑब्जेक्ट बना करके एंड उसको आप सिंपली नॉन मतलब आपका स्टैटिक है तो आप यहाँ पे क्लास नेम और यहाँ पे स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे होगे यूजिंग दिस कोलन साइंस। सो दिस इज द साइन ऑफ योर मेथड रेफरेंसेस। देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर पा रहा हूँ एंड देन सिंपली इफ आई रन दिस आई थिंक वी विल गेट द सेम आउटपुट जो हमारा पहले आ रहा था, क्योंकि इसका आउटपुट कुछ शायद नहीं आएगा। यस एग्जैक्टली, सो इट इज सेइंग हेलो इट इज अ स्टैटिक मेथड। ये किस लिए आ रहा है, ये हमारा इसकी वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको भी
अगर मैं पूरे को ही कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, या फिर इसको हम रिमूव कर देते हैं फॉर नाउ। आप देख सकते हो गाइस अभी आपका आउटपुट कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कुछ भी? क्योंकि मैंने ये मेथड तो कॉल करा ही नहीं ना, अभी तो मैं सिर्फ मेथड रेफरेंस लगा रहा हूँ, राइट। नाउ अगर मेरे को मेथड कॉल करना है जो कि मेरा से है, सो लेट अस कॉल आवर मेथड नाउ, विल से ए डॉट से, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट क्या आ रहा होगा, आपका आउटपुट आ रहा होगा से समथिंग नॉन स्टैटिक, क्योंकि मैंने मेथड रेफरेंस यहाँ पे दिया है अपना। सो आउटपुट विल बी हेलो दिस इज द स्टैटिक मेथड। ओके, यहाँ पे भी मैंने यही आउटपुट दे रखा है, हेलो दिस इज द स्टैटिक मेथड। लेट अस चेंज इट टू हेलो दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। सो आउटपुट में आपका आ जाएगा हेलो दिस इज अ नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया, आप देख सकते हो। सो दिस वाज योर कॉन्सेप्ट गाइस। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग में एग्जांपल था वो वैसे का वैसे हो जाएगा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ योर मेथड रेफरेंसेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दी चीजें। एंड आपका इंडस्ट्री में हम काफी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इस चीज को, राइट। सो मेथड रेफरेंसेस ऑल्सो कवर्ड।